स्टॉक मार्केट दुनिया की उन जगहों में से एक है जहां पर हर रोज कोई अमीर बनता है तो कोई रोड पर आ जाता है। यह मार्केट वह जगह है जहां से होकर बड़े बड़े लोगों ने अपनी किस्मत चमकाई और अमीर बन गए। लेकिन साथ ही कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत कुछ खो दिया और इसके बाद उन्हें समझ में आया स्टॉक मार्केट में कामयाब होने के लिए क्या जरूरी है। इसी तरह के लोगों की लिस्ट में एक नाम आता है जिम पाउल का, जो इस किताब के लेखक हैं। इस किताब में उन्होंने बताया है इतने सारे पैसे खोने के बाद क्या सीखा। इस किताब में हम जानेंगे कि किस तरह असफलता एक अच्छी टीचर साबित हो सकती है। खुद पर ज्यादा भरोसा करना कभी कभी हानिकारक साबित हो सकता है। जिम पाउल हमेशा से ही अपनी जिंदगी में पैसे कमाना चाहते थे। उन्होंने बहुत से पैसे कमाए, लेकिन उनके साथ ही उससे ज्यादा पैसे गवाह आए। उन्होंने एक ही दिन में $2,43,000 पैसे कमा थे। इससे उनका आत्मविश्वास बहुत ज्यादा बढ़ गया। अपनी रातों रात की कामयाबी की वजह से वे शिकागो मार्शल एक्सचेंज में बहुत फेमस हो गए। इसके साथ ही में दूसरे लोगों को हुक्म भी देने लगे और किसी की सुना भी बंद कर दिया। उस समय सोयाबीन की मांग मार्केट में ज्यादा थी, लेकिन उसकी सप्लाई कम हो रही थी, जिसकी वजह से उसकी कीमत बढ़ाने वाली थी। जिम पॉल को जैसे ही यह बात का पता चलता है, उन्होंने अपना सारा पैसा और अपने दोस्तों से बहुत सारा पैसा लेकर मार्केट में लगा दिया। उन्होंने पूरा भरोसा था कि उनका फैसला सही है, क्योंकि जिम पाउल पहले से ही कामयाब हो चुके थे। और अब जब वे इतने आत्मविश्वास के साथ अपना सब कुछ लगा रहे थे, तो उन पर भरोसा करके उनके बहुत सारे दोस्त पड़ोसी ने भी अपना पैसा मार्केट में लगा दिया। यही से शेयर मार्केट और किस्मत ने अपना रुख मोड़ दिया। मौसम खराब होने की वजह से सोयाबीन की फसल खराब हो गई, जिसकी वजह से उसकी कीमत में भारी गिरावट आई, जिसकी वजह से जिम पाउल को नुकसान होना शुरू हो गया। कई महीनों तक $10,000 हर दिन खोते रहे। हालात बिगड़ा हुआ देखकर बाकी लोगों ने अपना पैसा शेयर मार्केट से निकाल लिया, लेकिन जिम पॉल को अब भी खुद पर बहुत ज्यादा भरोसा था। जिम पाउल को लग रहा था कि मार्केट का रूप फिर से बदलेगा और हालात भी एक बार फिर से आसमान पर होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आखिरकार उसके मैनेजर ने उन्हें कम से निकाल दिया। $8 लाख खो दिए, जिसमें बहुत सारा पैसा उनके दोस्तों का और पड़ोसियों का था। अमीर बनने का एक सही नियम, अपने पैसे को कभी मत हारो। अगर आपने स्टॉक मार्केट पर किताबें पढ़ी हो तो आपने देखा होगा कि बहुत से लोग सलाह देते हैं कि आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्स रखना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर हम वॉरेन बुफेट, मार्केट लीडर, स्टॉक मार्केट लीडर की सुने तो वह इसका उल्टा बताते हैं। उनका कहना है कि आप एक जगह पर अपना फोकस करें। अब अगर हम इन दोनों तरह की बातों को मिक्सर में डालकर इनमें से मतलब निकालने की कोशिश करें तो हमें कुछ इस तरह का नियम मिलेगा। अपने पैसे कभी मत हरिए, वॉरेन बुफेट ने खुद कहा है। पहला नियम, अपने पैसे कभी मत हरिए। दूसरा नियम, पहला नियम कभी मत भूलिए। और सक्सेसफुल लोगों ने भी कहा कि अपने पैसे कभी मत हरिए। इसका मतलब यह हुआ कि चाहे आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्स कीजिए या फिर एक जगह पर अपना फोकस कीजिए, आप बस अपने आप को नुकसान से बचा अमीर होने के अनगिनत तरीके हो सकते हैं, लेकिन उन सभी में एक तरीके का होना बहुत जरूरी है, और वह तरीका है अपने नुकसान को कम करना। क्योंकि अपनी गलतियों को मनाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यही वो रास्ता है जो तरक्की की तरफ जाता है। उस वक्त के बारे में सोचिए जब आप हार गए थे, लेकिन फिर भी आप अपने हारने की वजह का पता लगाने की कोशिश कीजिए। क्या आप हारने के बाद खुद से कहते हैं कि हालत खराब गया? फिर आप मानते हैं कि आपकी गलती थी? बहुत सारे लोगों ने इसके जवाब में खुद पर इल्जाम ना लगाकर अपने हालातों को दोष दिया होगा। आपको यह बात माननी होगी कि हालत अमीर नहीं बनते, इसलिए वो कभी नहीं सुधरेंगे। अमीर आपको बना है, इसलिए सुधारना भी आपको होगा। गलतियां सभी से होती हैं, लेकिन कुछ लोगों को लगता कि एक गलती करने के बाद उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। अगर आपको हारने से इतनी नफरत है तो आप कभी जीत नहीं पाएंगे। इसलिए आपको इस नफरत को काबू करना होगा। आपको अपनी दिमाग का इस्तेमाल करना होगा, न कि हारने के गम में डूबना होगा। भावनाएं कभी कभी
हमारी सोच को कमजोर बना देती हैं। जिम पाउल ने अपनी गलती नहीं मानी क्योंकि उन्हें मंजूर नहीं था कि वह गलत साबित हो जाएंगे। इसका नतीजा हमने पहले सबक में देख लिया। गलतियों को मनाना जितना मुश्किल है उतना ही जरूरी भी है। बहुत से लोग मार्केट में अपना नुकसान होता हुआ देखते रहते हैं, लेकिन फिर भी इंतजार करते हैं कि मार्केट जल्दी अपना रुख बदलेगा। उसकी यही गलती उन्हें कहीं का नहीं छोड़ती। भीड़ के साथ चलना समझदारी नहीं है, दूसरों की नकल करना हमारी आदत है। इसी तरह हम बहुत सी चीज सीखते हैं। एक रिसर्च में एक छोटे बच्चे को चिंपांजी बंदर के बच्चों के साथ रखा गया, यह देखने के लिए कि क्या वह चिंपांजी बंदरों की तरह ही हरकत करता है। रिसर्च की बात पता लगा कि बच्चा पूरी हरकत बंदरों की तरह करता है। इस पुस्तक से हमें यह सीखना चाहिए कि हमें अपनी विवेक से काम करना चाहिए, न कि किसी के कहने से नहीं, किसी को देखकर वीडियो पसंद